हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज है दोस्तों 40 डेज मैराथन में डे 17 और हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आज एक न्यू टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और वो है फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर है उसमें हम कितने फैक्टर बना सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं, उनका सम क्या होगा, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसने कहा कि 40 के कितने फैक्टर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो भाई कितने फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज मैंने लिखना शुरू किया, भाई 1 से डिविजिबल हो सकता है 40, 2 से, 4 से, 5 से, 8, 10, 20 और 40, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। अगर हम बात करें तो कितने फैक्टर हैं आपके टोटल, ये 8 फैक्टर्स हैं। यानी कि 8 ऐसे नंबर हैं जो 40 को डिवाइड कर सकते हैं, जिनको आप फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये टोटल फैक्टर है आपके, इसके टोटल फैक्टर जो है वो है 8। कई बार आपसे पूछा जाता है भाई प्रॉपर फैक्टर बताओ क्या होता है। जब आपसे कई बात की जाएगी प्रॉपर फैक्टर की, तो क्या करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग वाला यानी कि 1 और एक नंबर खुद, इन दोनों को आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर फैक्टर। यानी कि जब भी कभी प्रॉपर पूछा जाए तो आपने टोटल फैक्टर निकालने हैं, उसमें से आपने माइनस कर देना है 2, तो ये बाकी कहलाते हैं आपके प्रॉपर फैक्टर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो चलिए बात अब ये आती है, हर बार हम इसे ऐसे काउंट करके या नंबर में लिख के तो देखेंगे नहीं, तो इसका क्या तरीका होगा वो समझते हैं। फिर 40 को आपने फैक्टराइज करना है। पहले तो 40 को हमने लिखना शुरू किया फैक्टर की फॉर्म में, हमेशा प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो आप 40 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसे और पावर की फॉर्म में लिखूं तो आप इसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। बस आंसर आने वाला है। पावर अगर 3 है तो आप इसे 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, और पावर अगर 1 है तो पावर इंक्रीज करके इसके लिखेंगे। दोनों के मल्टीप्लाई 8, ये आपका करेक्ट आंसर। आपने ये देखा कि 8 फैक्टर थे और हमारा आंसर भी यहाँ पर 8 ही आया है, तो हमें यही करना था। तो एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सीख लें, समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए ये 120 के कितने फैक्टर होंगे। तो चलिए हम इसके फैक्टराइजेशन पहले प्राइम फॉर्म में लिखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखने का तरीका समझना। अगर आपको 0 मिल जाए तो 0 का मतलब पहले तो आप लिख देना 2 इंटू 5। अब रहेगा 12, 12 का मतलब है आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर मैं इसे पावर की फॉर्म में प्रॉपर लिखूं तो 2 3 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है। बस खत्म है दोस्तों। 3 है तो पावर आप एक इंक्रीज करके लिखें, एक पावर यहाँ है तो उसे इंक्रीज करके लिखें, और एक यहाँ पर। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि कितने फैक्टर बन सकते हैं, 16। तो ये है आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक की बातें? हाँ जी क्लियर है। ओके जी, न्यू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओड फैक्टर्स। ओके, ओड फैक्टर में क्या करना है। सपोज जैसे कि आपने भाई 220 के फैक्टर किए, तो फैक्टर इवन भी हो सकते हो, ओड भी हो सकते हैं, पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना है कि कितने ओड फैक्टर होंगे। तो प्राइम फॉर्म में तो आपने लिखना ही लिखना है। जैसे 0 दिख गया, इसका मतलब है 2 इंटू 5, और 22 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 11। और अगर मैं इसे प्रॉपर लिखता हूँ तो आप इस तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पावर 2 है तो ये आ जाएगा 3, और 1 है तो लिख देंगे 2, 1 है तो 2। अगर इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करेंगे, ये तो कहलाएंगे आपके 3 गुना 2 गुना 6 12, यानी कि 12 फैक्टर ये आपके टोटल कहलाएंगे। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ओड फैक्टर। तो जब बात आएगी ओड फैक्टर की तो आप क्या करेंगे, भाई इवन वाले को आपने कंसीडर नहीं करना, यानी कि ये 3 कंसीडर नहीं होगा, आपने ये 3 इग्नोर कर देना। बस 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, यानी कि इसमें कितने ओड फैक्टर हो सकते हैं आपके, 4। यानी कि आपने इवन वाला इग्नोर कर देना है, बस बाकी चीजें सेम रहेंगी, पावर इंक्रीज करना और मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं।
इसने कहा 720 के कितने ओड फैक्टर, अगेन ओड का क्वेश्चन है तो मेरे से साथ साथ आपने भी करना है। 0 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। फिर बारी आती है 72। 72 का मतलब होता है 9 गुणा 8। 9 का मतलब हो गया 3 3 और 8 का मतलब हो गया 2 2। अगर मैं इसे और प्रॉपर तरीके से लिखता हूं तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 2 बार है और 5 1 बार। क्योंकि आपने ओड निकालना है तो आप ये इग्नोर करेंगे, बाकी सबकी पावर इंक्रीज करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर है 5। तो फिर से ओड फैक्टर कितने बनेंगे 540 में, सिमिलर क्वेश्चन है। तो भाई मैंने 0 को लिखा 2 इंटू 5 और 54 का मतलब होता है क्या, 9 गुणा 6 कह सकते हैं आप, या 27 गुणा 2 कह सकते हैं। 27 गुणा 2 का मतलब है 333 और एक ये 2। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगता है आप ब्रेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसे पावर की फॉर्म में लिखता हूं तो 2 2 बार है, 3 3 बार है और 5 1 बार है। अगर आपने ओड निकालना है तो ये इग्नोर। 3 है पावर तो आप इसे 1 बढ़ा के लिखे, 1 है तो 2, 4 2 जा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर है 6। तो पूछ रहा है भाई इवन फैक्टर पता लगाने हैं आपके 50 के, यानी कि सपोज आपने 50 के काफी सारे फैक्टर निकाले, जो भी फैक्टर पॉसिबल है, बट आपने उसमें से सिर्फ ये पता लगाना है इवन कितने हैं। ठीक है, तो इसका तरीका समझते हैं। 50 को आपने अगेन फैक्टराइज फॉर्म में लिखा तो 2 इंटू 5 तो 0 के लिए और रह गया 5। अब क्या करना है, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। तो दोस्तों ध्यान से समझना क्या करना आपने, जब आप इवन निकालेंगे तो 2 की पावर को आपने नहीं छेड़ना। अगर पावर 1 है तो आपने 1 ही लिखना है, बाकी ओड वाले की पावर आपने इंक्रीज कर देनी है। तो भाई कितने फैक्टर, 3, यानी कि 3 ऐसे फैक्टर होंगे जो इवन कैटेगरी में चले जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। अगेन इवन पता लगाना है। 0 का मतलब है 2 इंटू 5 और 150 का मतलब है 3 इंटू 5। 0 का मतलब तो 2 गुना 5 हो गया, 15 का मतलब है 3 गुना 5। अगर मैं इसे प्रॉपर पावर की फॉर्म में लिखता हूं तो आप देख पा रहे हैं, आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। पावर इवन वाले को आपने चेंज नहीं करना, बाकी की पावर आप इंक्रीज करोगे। कितना आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सवाल नंबर 8। लो जी, एक नई बात आ गई है, सम ऑफ द फैक्टर, यानी कि 60 को जितने भी नंबर डिवाइड करेंगे आपने पता लगाना है कि उसमें उन सभी को ऐड करने पे क्या आएगा, ये पता लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, 60 को पहले फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया। 0 का मतलब 2 इंटू 5 और 6 का मतलब है 2 इंटू 3। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं हम इसके फैक्टराइजेशन में। तो सम कैसे निकालेंगे भाई, सम निकालने का तरीका समझना जरा। इसकी पावर है 2, तो लिखने का तरीका है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। बस आप रुक जाएंगे। फिर बात आती है 3 की, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये भाई इसका सम निकालने का तरीका। किसी की पावर 0 का मतलब ये हो गया 1, ये 2 और ये 4। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 5। अगर ऐड करता हूं तो ये 7, ये 4 और ये 6। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 4 गुना 6 24, 24 के साथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द फैक्टर, यानी कि आपको सम निकालना है। तो सम निकालना है तो भाई फिर से वही तरीका, यानी कि 100 के फैक्टराइजेशन करोगे। एक जीरो का मतलब 2 इंटू 5, अगेन दूसरे जीरो का मतलब 2 इंटू 5, पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से। अब कैसे प्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। और अगर मैं इसे ओवरऑल सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा वो देखते हैं। 7 तो ये हो गया, और इसकी बात करें तो 31 ये हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 217। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, 400 का सम क्या होगा। ओके, करते हैं इसे भी। एक जीरो का मतलब है 2 इंटू 5, दूसरे जीरो का मतलब है 2 इंटू 5 और 4 का मतलब है 2 इंटू 2। 2 की पावर हो जाएगी 4 और 5 की पावर हो जाएगी 2, और पावर 4 का मतलब है आप इसे लिखना शुरू करेंगे और आपने ये लेके जाना है कितने तक, 4 तक। ऐसे ही अगेन 5 की फॉर्म में ये भी आपने लिख दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 1, ये 5 और ये 6। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। 25 5 30, 30 और 1 31। 31 इंटू 31, लास्ट में 1, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर जो होगा वो 961 होता है। ये आपका आंसर है। चलो जी, सम निकालना है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की, इसमें आपसे ओड का सम पूछा गया। ओके जी, तो करते हैं ओड का सम। तो 760 के अपने फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, और जीरो का मतलब 2 इंटू 5 और 76 का मतलब होता है 19 गुणा 4, और 4 का मतलब है ये 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 1 और 19 की पावर है 1। क्योंकि आपने ओड डिवाइजर निकालना है तो भाई अगेन आप ओड वाले को इग्नोर करेंगे, सॉरी इवन वाले को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ओड को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे जो सम वाला मेथड है अपने वही अप्लाई करना है, बस इसमें इतनी चीज अप्लाई करनी है। तो ये हो गया 6 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं भाई अच्छे से। अगेन ये प्रैक्टिस के लिए आप खुद से ट्राई करोगे। 540, जीरो का मतलब है 2 इंटू 5 और 54 का मतलब है आप कह सकते हैं 27 गुणा 2, और 27 का मतलब है ये। 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, और 5 बराबर 5 की पावर है 1। ओड है तो भाई इग्नोर, बस ऐसे इग्नोर करना है जैसे आप अपने जीवन में समस्याओं को करते हैं। ये हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये 1 है, ये 3, ये 9 और ये 27। 1 जमा 5। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, अगर ऐड करते हैं तो 9 और 1 10 और 27 और 3 30, यानी कि कुल मिला के ये हो गया 40, और ये हो गया आपका 6, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 240। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सम के इस बार, यानी कि आपने सम निकालना है वो भी इवन डिवाइजर्स का। ओके, तो भाई 400 के फैक्टर किया आपने, जीरो का मतलब 25, दूसरे जीरो का मतलब 25 और 4 का मतलब है 2 इंटू, तो 2 यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा 4 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार। तो आपने इनका सम निकालना है वो भी इवन का। दोस्तों आपको याद है इवन वाले ये जब बात करते थे इसकी पावर अगर 4 है तो हमें पावर 4 ही रखनी होती थी, इंक्रीज नहीं करना होता। और सम का टॉपिक है तो कैसे बात करेंगे, कैसे चर्चा करते हैं इसकी देखना। 2 की पावर 1 से आपने शुरू करना है और इस तरीके से प्रेजेंट करते जाना है। बस ठीक है, बस सोल्व कर दो इसे। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये 16।
और ये 1 है, ये 5 है, ये 25 है। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो 16 8 24, 4 28 2 30, ये आ गया 30। इनको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 31। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 930। दोस्तों इसमें ऑप्शन में एरर है, तो भाई आप ध्यान रखना, इसका आंसर जो है वो 930 होगा। ये करेक्शन कर लेना आप ऑप्शन में, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अगेन सम ऑफ द डिवाइजर, यानी कि भाई 1800 के आपने टुकड़े किए तो 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, 18 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 2। 2 की पावर अब कितनी बार देख पा रहे हैं? 3 बार। 3 की पावर कितनी बार है? 2 बार। और 5 की पावर कितनी बार है? 2 बार। बस खत्म ही है समझो। 2 की पावर 1 से शुरू करोगे आप इसे, हाँ जी, तो आपने इस फॉर्मेट में इसे लिख दिया। चलिए सोल्व करते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 8, फिर 1 3 9, 1 5 और 25, तो ये हो गया 12। 9 3 12 और 1 13, 25 5 30 और 1 31, ठीक है। अब इनको अगर हम सोल्व करते हैं, और चलो सॉरी, ये आपका आएगा 14। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप यूनिट डिजिट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, यानी कि एट द एंड क्या आ रहा है? 2 आपका ओनली सी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो बस आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी, यूनिट डिजिट से ही काम चला लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या मैं आपको ये होमवर्क में दे दूं? इवन का फैक्टर आपने पता लगाना है, कर पाएंगे? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसने क्या कहा कि भाई 40 को आपने प्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के फॉर्म में, आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो भाई 40 को प्रेजेंट करना, अब 40 का मतलब ये हुआ जैसे कि आप 2 इंटू 20 लिख दें, ये एक वे हो गया, और 5 इंटू 8 लिख दें, दूसरा तरीका हो गया। 1 गुणा 40 ये हो गया, यानी कि दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपने ये लिखना है। तो 40 को हमने पहले तो फैक्टराइज करना है, वो तो हमारा भाई काम है ही, हमें करना ही करना है। तो जब मैंने इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा तो ये कुछ ऐसा लिखा गया, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब आपने इसके टोटल फैक्टर निकाल लेने हैं। टोटल फैक्टर जैसे आपने पहले सीखा था, 3 है पावर तो 1 इंक्रीज, पावर 1 है तो 1 इंक्रीज, 4 2 जा 8। टोटल हमारे पास इसके 8 फैक्टर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसे पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो एक टाइम पे आप 2 फैक्टर यूज करते हैं, यानी कि भाई आपने क्या करना, 8 डिवाइड बाई 2 हाफ कर देना, यानी कि आप कितने पेयर बना सकते हो? सिर्फ 4 ही पेयर बना सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो एक पेयरिंग के फॉर्म में था। तो अब हमारे पास है भाई ये एक बाइनरी एंड डेसिमल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी से डेसिमल, और एक क्वेश्चन बनता है डेसिमल टू बाइनरी। एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है जो अब भाई अपने कंप्यूटर में, पीसी में यूज होते हैं, 0 1 की भाषा वही है। तो क्या तरीका होता है दोस्तों इस करने का, समझते हैं। तो आपके सामने एक बाइनरी फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब भाई हमने इसे कन्वर्ट करने का तरीका समझ रहे हैं, तो आप लिखना शुरू करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। 2 की पावर 0 का मतलब 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। मल्टीप्लाई करते हैं इनके इससे, एक अगेन इसकी मल्टीप्लाई। तो आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपने ऐड करते ही जाना है। ये 0 हो जाएगा, ये 32 और ये 64। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो अगर आप ऐड करके देखते हैं तो 8 4 12, तो 14 और 1 15, 15 और ये 32 हो गई 47। इसमें अगर मैं 64 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 111, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 18, इसका अपोजिट, यानी कि आपने बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे डेसिमल से बाइनरी पे जाना है। तो चलिए जस्ट इसका अपोजिट को सीखना एक नई चीज, तो कन्वर्ट करने का तरीका समझेंगे भाई मेरे साथ साथ। आपने इसे 2 से डिवाइड किया, कितने पे जाएगा 50 पे, रिमाइंडर जो बचेगा वो आपने राइट में लिखना है। 2 से अगेन डिवाइड किया, कितने पे गया 25 पे, रिमाइंडर आपका बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किया गया 12 पे, रिमाइंडर बचा 1। 2 से किया 6 पे गया, रिमाइंडर बचा 0। 2 से किया 3 पे गया, रिमाइंडर आपका 0। 2 से किया ये 1 पे गया, रिमाइंडर आपका 1। और लास्ट में जब आप करेंगे तो भाई डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर आप इसी को बोलेंगे लास्ट रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो ये आपके रिमाइंडर आ गए। अब इस चीज को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, तो नीचे से ऊपर की ओर आपने इसे अरेंज करना है, यानी कि आप इसे लिखेंगे नीचे से 1 1 फिर 00 देन 1 फिर 0 फिर लास्ट में ये वाला 1। तो आप देख पा रहे हैं 11 00 101। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या आप इसे खुद से ट्राई करना चाहेंगे? हाँ जी, तो मेरे साथ साथ आप भी करें। तो ये इसकी बाइनरी फॉर्म है, आपको इसे डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में आप सिंपली याद रख लें कि यहाँ से 1 से शुरू करना और आपने डबल करते जाना है, ठीक है। वो पावर लिखने की बजाय आप इस चीज को ऐसे समझे कि आपने इसको डबल करते जाना है और बस इसकी मल्टीप्लाई। 1 की 1 से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, फिर ये 8, ये 16, सॉरी ये 0, ये 0 और ये 64। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो आप देख पा रहे हैं 8 4 12 और 1 13, 64 और 13, ये आपका हो जाएगा 77। 19 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों? हाँ सर क्लियर है। तो चलो फिर अगले सवाल पे। 99 को बाइनरी में लिखना है, यानी कि वही डिवाइड करना आपने। कितने पे जा रहा है ये, तो आप देख पा रहे हैं कितने पे जा रहा है 49 पे, एक रिमाइंडर। 2 से क्या कितने पे गया 24 पे, एक रिमाइंडर। 2 से क्या कितने पे गया 12 पे, 0 रिमाइंडर। 2 से क्या 6 पे गया 0 रिमाइंडर। 2 से क्या 3 पे गया 0 रिमाइंडर। 2 से किया 1 पे गया 1 रिमाइंडर। और 2 से लास्ट में किया तो भाई कट तो होगा नहीं, तो इसी को आप रिमाइंडर बोलोगे। और लिखने का तरीका अगेन वही नीचे से ऊपर की ओर, 11 000 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा आपका ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो आई होप दोस्तों काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।